हेलो दोस्तों, मैं क़मर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूँ। उर्दू के सिलेबस के और क्या है, ये मुकम्मल तारुफ़ के रूप में होगा, मुकम्मल तारुफ़ के रूप में होगा। क्योंकि जब भी नेट का पेपर होता है तो उसमें चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, उर्दू का हो, हिंदी का हो, संस्कृत का हो, मराठी का हो, किसी भी सब्जेक्ट का होता है, उसके सिलेबस से, उसके निसाब से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि जो आपका 10 यूनिट का जो सिलेबस होता है, अगर कोई भी कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट उस 10 यूनिट के सिलेबस को लाइन ब लाइन पढ़ लेगा और उसको ज़हन नशीन कर लेगा तो आपके कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और बाकी जो 80 से लेकर 85 क्वेश्चन जो होते हैं वह आपको उस सिलेबस के अंदर की चीज़ें होती है। तो उसी निसाब के बारे में आज हम लोग मुकम्मल डिटेल के बारे में मुकम्मल डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। इसमें टोटल 10 यूनिट है, जो कि क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेट ब्यूरो क्या है कि, और जो उर्दू का जो पेपर कोड होता है वो क्या है, वो 28 है और सब्जेक्ट क्या है, उर्दू है। सिलेबस इसके पहले यूनिट में जो क्या है, पहले यूनिट का जो नाम है वो क्या है, तारीख़ ज़बान उर्दू, तारीख़ ज़बान उर्दू। और इसके पहले पॉइंट में क्या है कि हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख़, हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख़। और दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है प्राकृत अपभ्रंश, प्राकृत अपभ्रंश। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, खड़ी बोली के औसाफ, उर्दू के इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ़ नज़रियात। और कौन कौन से मुख्तलिफ़ नज़रियात, किसके किसके, वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के हैं, महमूद शिरानी के हैं, नसीरुद्दीन हाशमी के, मसूद हुसैन ख़ान के, सैयद सुलेमान नदवी के और शौकत सब्ज़वारी के। इनके जो उर्दू के इर्तिक़ा के मुतालिक जो नज़रियात है, जैसे मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी मशहूर किताब आब हयात में जो लिखा है कि सब कोई जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान कहाँ से निकली है, ब्रिज भाषा से निकली है। तो ब्रिज भाषा से निकलना ये नज़रिया किसने पेश किया है, वह मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। इसी तरीके से महमूद शिरानी का देखा जाए तो पंजाब में उर्दू। तो इतने जितने भी ये क्या है कि ये अदीब हैं, उन सब ने कौन कौन सा उर्दू के मुतालिक जो नज़रियात पेश किए हैं उसके बारे में इसमें पूछा जाएगा यूनिट 1 में। और जो 5वें पॉइंट में है क्या है कि उर्दू का इब्तिदाई ज़माना, उर्दू का इब्तिदाई ज़माना। और फिर 6ठे पॉइंट में क्या है, उर्दू साख्त की बुनियादी अनासिर, उर्दू साख्त की बुनियादी अनासिर। और जो 7वां पॉइंट है वह है दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूसियात, दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूसियात। और कौन सी दक्कनी उर्दू, जैसे सबरस ये दक्कनी उर्दू में लिखी गई है तो इसकी लिसानी खुसूसियात क्या है, कुतुब मुश्तरी ये भी इसकी लिसानी खुसूसियात क्या है, कुली कुतुब शाह ने जो अपने दीवान लिखे हैं क्या है कि उनकी लिसानी खुसूसियात क्या है, सिराज औरंगाबादी के लिसानी खुसूसियात क्या है। इन सारे चाहे वो सबरस हो, कुतुब मुश्तरी हो, या कुली कुतुब शाह हो, वली हो, या सिराज औरंगाबादी हो, इन सब के क्या है लिसानी खुसूसियात क्या थी, ये पहले ही यूनिट में देखा जाएगा। तो ये जो बताया जा रहा है, तो आज तो क्या है कि निसाब का तारुफ़ कराया जा रहा है। और क्या है कि आगे जो क्लास होगी इंशाल्लाह क्या है कि एक एक टॉपिक उठाकर उस पर क्या है डिटेल के साथ चर्चा की जाएगी। और चर्चा करने के बाद उससे मुताल्लिक जो क्या अहम सवालात होंगे उस पर हम लोग भी डिस्कशन करेंगे। और फिर 8वें पॉइंट में कहा जा रहा है कि उर्दू और उसकी अहम बोलियां, उर्दू और उसकी अहम बोलियां, इसको भी डिटेल के साथ देखा जाएगा। फिर उसके बाद 9वें पॉइंट में कहा जा रहा है कि उर्दू की लिसानी इनफरादियत, उर्दू की लिसानी इनफरादियत। 10वें पॉइंट में, अब ये पहली यूनिट चल रही है, पहली यूनिट, ठीक, कि उर्दू की इनफरादी लिसानियत। 10वें पॉइंट में उर्दू सौतियात या फ़ोनीमियात, ठीक। फिर 11वें पॉइंट में कहा जा रहा है कि उर्दू मारफी मियात क्या है, उर्दू मारफी मियात। 12वें पॉइंट में उर्दू नहवियात। और 13वां पॉइंट है क्या, उर्दू मानियात, उर्दू मानियात। ये 13 पॉइंट टोटल क्या है यूनिट 1 से मुताल्लिक थे। 13 पॉइंट उर्दू का जो यूजीसी नेट का है वो उसके यूनिट 1 से मुताल्लिक थे। अब यहाँ से यूनिट 2 शुरू हो रही है। यूनिट 2 का जो नाम है वह है उर्दू की शेरी असनाफ, उर्दू की शेरी असनाफ। और शेरी असनाफ में कौन है, पहला जो है वह कसीदा है,
कसीदे के बारे में हमें क्या देखना रहेगा कि कसीदे का फ़न देखना है और कसीदे के इर्तिका के बारे में देखना है कि कसीदा इर्तिका करते हुए वो नशोनुमा करते हुए उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ और आज के दौर में हमारे पास किस सूरत में मौजूद है। और फिर साथ साथ क्या है कि उर्दू के अहम कसीदा गो और उनके कसायद देखना है। और जो अहम कसीदा गो सिर्फ़ और सिर्फ 2 कसीदा गो के बारे में हमें पढ़ना रहेगा। ये क्या है, शेरी असनाफ जो कि सेकंड यूनिट है। क्या वो कौन 2 कसीदा गो शायर है? एक तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा है और इनका 2 कसीदा शामिल निसाब है, शामिल निसाब है। पहला क्या है कि हुआ जब कुफ्र साबित है वो तम गाए मुसलमानी, हुआ जब कुफ्र साबित है व तमगाए मुसलमानी। ये क्या है, कसीदे का पहला मिसरा है। और फिर दूसरा कसीदा क्या है कि तज़हीक़े रोज़गार है, तज़हीक़े रोज़गार। ये दोनों कसीदा जो है वह क्या है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का है। तो ये क्या है, UGC नेट के शामिल निसाब में है। ठीक, कसीदा गो शायर। जो दूसरा कसीदा गो शायर है वो क्या है कि शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। इसका कौन कौन सा कसीदा शामिल निसाब है? पहला जो है ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर। ये क्या है, पहला कसीदा। दूसरा जो कसीदा है मेरी आँख में अश्कों के तमाशा गौहर, है मेरी आँख में अश्कों के तमाशा गौहर। UGC नेट में किस तरीके से पूछा जाता है, जैसे कि हुआ जब कुफ्र साबित है वह तमगाए मुसलमानी, इसके नीचे दूसरा मिसरा दे देगा, तीसरा मिसरा दे देगा, चौथा मिसरा दे देगा और मिलान करने के लिए दे देगा कि क्या पहले मिसरा का दूसरा मिसरा क्या है, पहले शेर का दूसरा मिसरा क्या है, और A सही है, B सही है या D सही है, इस तरीके से मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। ठीक। और जो दूसरा इसी में पॉइंट है वह क्या है, मसनवी का है। किसका है, मसनवी का। मसनवी में क्या है, मसनवी का क्या मसनवी के बारे में क्या देखना है, मसनवी का फ़न और इर्तिका के बारे में देखना है कि मसनवी इर्तिका करते हुए किस दौर से आगे बढ़ी है। और फिर साथ साथ उर्दू के अहम मसनवी निगार और उनकी मसनवियों के बारे में देखना है। जैसे कि निज़ामी बेदरी की जो मशहूर मसनवी है वह कदम राव पदम राव। तो इन सब से भी क्वेश्चन बनते हैं, दे देगा कि क्या है, कदम राव पदम राव, कुतुब मुश्तरिफ, फूलबंद, बिकट कहानी, सहरुल बयान और गुलजार नसीम। तो ये दे देगा एक तरफ और एक तरफ उसके मसनवी निगार का नाम दे देगा। और नीचे क्या है, कूट दे देगा, पहला कूट, दूसरा कूट, तीसरा कूट, कौन सा कूट सही है। इस तरीके से क्या है क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो क्या है, निज़ामी बेदरी की जो कदम राव पदम राव है तो इसके किरदारों के बारे में भी पूछता है और ये कब लिखी गई ये भी पूछता है। और ये सारी चीज़ें और उसका खुलासतन अगर देख लिया जाए तो वह सारे के सारी चीज़ें, उसमें किरदार भी मेंशन हो जाएगा, उसमें जो मौजू है वो भी मेंशन हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो आगे इंशाल्लाह जब UGC नेट का क्लास चलेगा तो उसमें सारी चीज़ों को डिटेल के साथ डिस्कशन किया जाएगा। तो निज़ामी बेदरी की कदम राव पदम राव है, मुल्ला वजी की कुतुब मुश्तरी है और इब्न निशाती की मसनवी जो शामिल निसाब है वह फूलबन है और अफजल झंझानवी की जो शामिल निसाब जो मसनवी है वह बिकट कहानी है और मीर हसन की जो शामिल निसाब है वह क्या है, सहरुल बयान है और दया शंकर नसीम की शामिल निसाब जो मसनवी है वो गुलजारे नसीम है। तो मसनवी के बारे में हमें इतना देखना रहेगा, मसनवी के बारे में इतना देखना रहेगा। इसी दूसरी यूनिट का जो शेरी असनाफ है, तीसरा जो है वह है मरसिया। मरसिए के बारे में क्या देखना रहेगा कि मरसिए का फ़न और उसका इर्तिका देखना रहेगा, मरसिए का फ़न और उसका इर्तिका। और फिर साथ साथ क्या है कि उर्दू के अहम मरसिया निगार और उनके मरसिए, उर्दू के अहम मरसिया निगार और उनके मरसिए। कौन कौन से मरसिया निगार, मीर बब्बर अली अनीस मरसिया निगार। और इनकी कौन सी मसनवी देखना है, वह देखना है कि क्या है कि नमके खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, नमके खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी। ये किसका मरसिया है, मीर बब्बर अली अनीस का है। और मिर्ज़ा सलामत अली दबीर जो कि ये भी मरसिया निगार हैं, इनकी कौन सी मरसिए के बारे में हमें मुताला करना है, वह क्या है कि जैगम ढकारता हुआ निकला कछार से, जैगम ढकारता हुआ निकला कछार से। ये क्या है कि मिर्ज़ा सलामत अली दबीर की मरसिया है। और मिर्ज़ा गालिब की जो मरसिया है वो मरसिया आरिफ है। क्या है, मरसिया आरिफ। और जमील मजहरी की जो मरसिया है वह जुम्बिश से मेरे खाम अफसोस तराज की, जुम्बिश से मेरे खाम अफसूं
तराज की, ये क्या है, जमील मजहरी की शामिल निसाब मरसिया है। ठीक, तो इसके बाद क्या ये दो यूनिट, क्या ये दूसरी यूनिट शेरी असनाफ से था, शेरी असनाफ से था, और ये भी शेरी असनाफ है, लेकिन क्या है ये गज़ल से मुतालिक है। किससे है? तीसरी यूनिट जो है वो उर्दू गज़ल है। क्या है? उर्दू गज़ल। और गज़ल में क्या देखना है कि पहले पॉइंट में हमें देखना है कि गज़ल का फ़न और इर्तिक़ा, गज़ल का फ़न और इर्तिक़ा। जैसे गज़ल के बारे में कहा जाता है ना कि गज़ल के पहले शेर को क्या है, मतला कहा जाता है, दूसरे मिसरे को दूसरा अगर मतला होता है तो उसको हुस्न मतला या मतला सानी कहा जाता है। आखिरी शेर को जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको मक्ता कहा जाता है, वगैरह वगैरह। क्या है कि ये क्या है, गज़ल का फ़न और ये किस तरीके से इर्तिक़ा इसका हुआ है, इसके बारे में देखना रहेगा पहले यूनिट, तीसरी यूनिट के पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में देखना रहेगा कि उर्दू के अहम गज़लगो शोरा और उनकी शायरी, उर्दू के अहम गज़लगो शोरा और उनकी शायरी। कौन कौन से गज़लगो शोरा? क्या है, वली दक्कनी के बारे में, वली दक्कनी कौन थे, कब पैदा हुए, इनकी शेरी खुसूसियात क्या है, वगैरह वगैरह। और साथ साथ कुल्लियात वली जो है, कुल्लियात वली का, इसमें जो रदीफ़ अलिफ़ और बा और या और बड़ी या की इब्तदाई पाँच गज़लें हैं, यानी रदीफ़ अलिफ़ की 5 गज़लें, बे की, ये की और या की। ये जो यानी कहने का अर्थ मतलब ये है कि अलिफ़ बा या और या, ये क्या है, चार पाँचे 20। क्या है कि वली दक्कनी की 20 गज़ल शामिल निसाब है। और मीर की क्या, इंतखाब मीर, जो कि जिसको क्या है मुरतब किया है मौलवी अब्दुल हक ने, उसकी इब्तदाई 20 गज़लें, उनकी इब्तदाई 20 गज़लें, ये मीर तक़ी मीर की गज़ल के बारे में। ठीक, और फिर उसके बाद क्या है कि, और ये देखिए किस तरीके से सवाल बनते हैं कि मीर तक़ी मीर की क्या है, इंतखाब मीर को किसने मुरतब किया, तो वो क्या है, मौलवी अब्दुल हक की। तो ये क्या है, आपको सिलेबस से ही इसका जवाब मिल जाएगा। और फिर आगे क्या है कि गालिब, और इसके क्या है, दीवाने गालिब, जो कि क्या है कि मतबूआ हुआ है गालिब इंस्टीट्यूट से जो मतबूआ हुआ है। क्या है कि उनके रदीफ़ अलिफ़, रे, नून, ये फिर की इब्तदाई 5 गज़लों के बारे में हमें मुताला करना होगा। ठीक, और मोमिन ख़ान मोमिन के दीवाने मोमिन में से जो अली रदीफ़ अलिफ़ की और ये बड़ी ये की इब्तदाई 5 गज़लें हैं। कहने का मतलब ये है कि अलिफ़ और ये, तो मोमिन ख़ान मोमिन की 10 गज़लें शामिल निसाब हैं। कितनी गज़लें? 10 गज़लें शामिल निसाब हैं। और शाद अज़ीमाबादी की कुल्लियात शाद, जो कि क्या है, बिहार उर्दू एकेडमी पटना से ये शाया हुई है। ये क्या है, कुल्लियात शाद। ये भी पूछ सकता है कि शाद अज़ीमाबादी की कुल्लियात शाद कहाँ से शाया हुआ है, तो वो क्या है, बिहार उर्दू एकेडमी से। तो इसी तरीके से सवालात बनाए जाते हैं। उनके क्या है कि अलिफ ये, बे, बा, छोटी ये और बड़ी ये, इनकी 5 गज़लों के बारे में मुताला करना रहेगा। और हसरत मोहानी की कुल्लियात हसरत में से, जो कुल्लियात हसरत की मोहानी की जो कुल्लियात है, उसमें से क्या है, अलिफ, मीम, ये और बड़ी ये की इब्तदाई 5 गज़लों को हमें देखना रहेगा। और फ़ानी बदायूनी की जो वह है कलाम फ़ानी, फिर नाशिर जो है, उसके नाशिर जो है क्या है कि मशवरा बुक डिपो गांधीनगर दिल्ली, उसकी इब्तदाई 5 गज़लों का मुताला हमें करना रहेगा। और जिगर मुरादाबादी की जो आतिश गुल जो मजमूआ है, इसकी इब्तदाई 5 गज़लों का हमें मुताला करना रहेगा। अब देखिए ये क्या है कि उनके मजमूए भी इससे देखने को मिल जा रहे हैं। जैसे फ़ानी बदायूनी का मजमूआ कलाम फ़ानी, जिगर मुरादाबादी का आतिश गुल, असगर गोंडवी का मजमूआ क्या है, नशात रूह, और यगाना चंगेज़ी का आयात विजदानी, फ़िराक गोरखपुरी का गुल नगमा, मजरूह सुल्तानपुरी का गज़ल, ये सब के सब क्या है। और कलीम आजिज़ का वो जो शायरी का सबब हुआ, और शहरयार का क्या है कि इसमें आज़म, तो इस तरह। और फिर इरफान सिद्दीकी का इश्क़नामा, ये सारे के सारे क्या है कि ये गज़लगो शोरा हैं और उनकी गज़लों के बारे में। जैसे असगर गोंडवी की इब्तदाई 10 गज़लें देखनी है। फिर उसके बाद क्या है, यगाना चंगेज़ी की आयात विजदानी में से इब्तदाई 10 गज़लें। और फ़िराक गोरखपुरी के जो शेरी मजमूआ गुल नगमा है, उसकी इब्तदाई 10 गज़लें। मजरूह सुल्तानपुरी की जो गज़ल शेरी मजमूआ है, वो क्या इब्तदाई 10 गज़लें। इस तरीके से पूछ देता है कि आयात विजदानी सिनफ़ी हैसियत से क्या है,
अफसानों का मजमूआ है, नावल है, शेरी मजमूआ है वगैरह वगैरह। तो क्या है उसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे क्या है गज़ल गो शोरा हैं और इनके ये क्या है कुल्लिया वो है मजमूआ है, क्या है मजमूआ। तो क्या है इससे भी सवालात आपके बनते हैं। तो इसी वजह से पहले मैंने कहा था कि 20 से 15 क्वेश्चन अगर आपने सही से सिलेबस का मुताला किया है तो आपको से 20 क्वेश्चन कहीं नहीं है, 110% सही होने वाला वो रहेगा। बगैर पढ़े भी जाएंगे अगर केवल सिलेबस का अगर आप मुताला करके जाएंगे तो आपका 15 से 20 क्वेश्चन सही हो ही जाएगा। और फिर उसके बाद जो आप इसके अंदर की चीज़ें मुताला कर रहे हैं जैसे कि हर अदीब की डेट ऑफ बर्थ है, हाँ, और फिर उसके बाद क्या है कि सन वफ़ात तरतीब पूछता है और फिर सन पैदाइश भी तरतीब पूछता है। और ये सारे के सारे जो कुल्लियात हैं इसको भी सिनफी वो जो इसको तसनीफ़ तसनीफ़ किया गया है या जो अशात हुई है इसकी उसको भी क्या है क्रमबद्ध तरीके से या सिस्टमेटिक तरीके से उसको पूछ देता है वो सन तसनीफ़ के एतबार से। ठीक, तो ये क्या है तीसरी यूनिट थी। जो चौथी यूनिट है वो क्या है उर्दू नज़्म है। क्या है चौथी यूनिट जो यूजीसी नेट उर्दू की है वह चौथी यूनिट क्या है उर्दू नज़्म है। इसमें क्या देखना है कि नज़्म की सिनफ़ी शनाख्त देखना है, नज़्म की सिनफ़ी शनाख्त पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में देखना है कि उर्दू में नज़्म निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा, उर्दू में नज़्म निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा। और तीसरे यूनिट में क्या है उर्दू के अहम नज़्म निगार और उनकी नज़में, उर्दू के अहम नज़्म निगार और उनके नज़में। और वो कौन कौन से नज़्म निगार और कौन कौन सी उनकी नज़में शामिल निसाब है। क्या है नज़ीर अकबर आबादी की शामिल निसाब जो नज़्म है वह क्या है मुफलिसी है, आदमी नामा है, बंजारा नामा है। मुफलिसी है, आदमी नामा है, बंजारा नामा है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की कौन कौन सी नज़्म है वह है शब क़द्र और सुबह उम्मीद। अल्ताफ़ हुसैन हाली जो कि नज़्म निगार हैं इनकी कौन कौन सी नज़्म शामिल निसाब हैं वह है नशात उम्मीद, बरखारूत, मनाजात बेवा। इस्माइल मेठी की क्या है खुदा की सनात और आसार सलफ़। अकबर इलाहाबादी की कौन कौन सी है फ़र्ज़ी लतीफ़ा, बरक़ खलीसा और दरबार दिल्ली। ब्रिज नारायण चकबस्त की क्या है रामायण का एक सीन, खाके हिंद, हुब्बे वतन। अल्लामा इकबाल की कौन कौन सी नज़में शामिल निसाब है क्या है लाला सहराई, शुआए उम्मीद, साक़ीनामा, ज़ौक़ व शौक़, लीनन खुदा के हुजूर में। जोश मलियाबादी की कौन कौन सी है किसान है, जंगल की शहज़ादी है, शिकस्त जिंदा का ख्वाब है। मीरा जी की कौन कौन सी है कलर्क का नगमे मोहब्बत है, जातरी है, समुंदर का बुलावा है। फिर फैज़ अहमद फैज़ की कौन कौन सी नज़्म शामिल निसाब है वह तन्हाई है, सुबह उम्मीद है, मुझसे पहली सी मोहब्बत, ये क्या है फैज़ अहमद फैज़ की है। अख्तरुल ईमान की कौन कौन सी है एक लड़का, और फिर उसके बाद क्या है पग डंडी बाज आमद, ये क्या है अख्तरुल ईमान की है। मखदूम मोहिउद्दीन की कौन कौन सी नज़्म है वह चाँद तारों का बन, हवेली और इनकलाब है, हवेली और इनकलाब। और नून मीम राशिद की कौन कौन सी नज़्में हैं वह है क्या है हुस्न पूजा गर जो कि मुकम्मल है। ठीक, साहिल लुधियानवी की कौन सी नज़्म है चकले है, ताजमहल है और गुरेज़ है। और शफ़ीक़ फ़ातिमा शोरा की कौन सी नज़्म है वह बाज़ियाबी और बाज़गश्त, क्या है बाज़ियाबी और बाज़गश्त। ये क्या थी ये चौथी यूनिट थी। और अब पाँचवीं यूनिट जो है अब देखिए इसमें जो नज़्म है आप लोगों ने अगर BPSC TRE4 या DSSB TGT की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें भी NCERT में ये सारी की सारी नज़्म मिल जाएगा। तो UGC नेट का ऐसा सिलेबस है कि अगर किसी ने सही तरीके से UGC नेट की तैयारी कर ली तो छोटे से छोटा एग्ज़ाम भी आपको क्या है कि आसानी से क्लियर हो जाया करेगा। क्यों बहुत वुसअत है UGC नेट के उर्दू के सिलेबस में, सारी चीज़ों को इनमें उन्होंने इसमें समेट दिया है। पाँचवीं यूनिट जो है वह है उर्दू दास्तान और ड्रामा, उर्दू दास्तान और ड्रामा। अब इसके बाद दास्तान और ड्रामा के बारे में क्या देखना है पहले पॉइंट में देखना है कि दास्तान का फ़न और रवायत, दास्तान का फ़न और रवायत। और दूसरे पॉइंट में देखना है कि उर्दू के अहम दास्तान गो और दास्तानें, उर्दू के अहम दास्तान गो और दास्तानें। और कौन कौन सी दास्तान और दास्तान गो हैं
पहले जो दास्तान गो हैं वो कौन है, मुल्ला वजी हैं, इनकी दास्तान सबरस। फिर दूसरे दास्तान गो क्या है, फजल अली ख़ान फजली है, इनकी जो दास्तान है वो करबल कथा है। तीसरा क्या है, इंशाउल्लाह ख़ान, इंशा की जो दास्तान है वो क्या है, रानी केतकी की कहानी है। फिर मीर अमन देहलवी की, इनकी दास्तान क्या है, बागो बहार। रजब अली बैग सुरूर की फसाना अजायब। मीर तकी मीर ख्याल की क्या है, बुस्तान ख्याल। तो इतनी क्या है कि दास्तान के बारे में हमें देखना रहेगा। अब किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, ये सारी की सारी दास्तान दे दिया और एक तरफ उसके दास्तान गो को दे दिया। अब क्या है, मिलान करना रहेगा और नीचे दे दिया पहले का बी, दूसरे का सी। इस तरीके से यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबरस का सने तसनीफ़ क्या है, करबल कथा का सने तसनीफ़ क्या है, या रानी केतकी क्या किरदार बताइए बागो बहार के पहले दुर्वेश में, या बहुत से किरदार पूछ देता है और ये पूछ देता है कि ये किस दुर्वेश के में पाया जाता है, ये किरदार कौन से दुर्वेश की कहानी में पाया जाता है। तो ये क्या था, 5वीं यूनिट का जो दास्तान से मुतालिक था। अब इसी 5वीं यूनिट का जो ड्रामे से मुतालिक है उसमें क्या देखना है हम लोगों को, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या है देखना है कि ड्रामे का फ़न और उसका आगाज़ व इर्तिका देखना है। और फिर देखना है चौथे पॉइंट में उर्दू के अहम ड्रामा निगार और उनके ड्रामे। कौन कौन से ड्रामा निगार को देखना है, अमानत लखनवी को देखना है जिनका ड्रामा इंद्र सभा है। क्या है, इंद्र सभा। दूसरा ड्रामा निगार कौन है, आगा हश्र काश्मीरी, इनका जो ड्रामा है वो यहूदी की लड़की है। और तीसरा ड्रामा निगार क्या है, इम्तियाज़ अली ताज, और इनका ड्रामा क्या है, अनारकली। चौथा ड्रामा निगार हबीब तनवीर और इनका ड्रामा क्या है, आगरा बाज़ार। पाँचवा ड्रामा निगार मोहम्मद हसन और इनका ड्रामा क्या है, ज़िहाक है। तो ये क्या थे कि ये ड्रामा और ड्रामा निगार थे, ड्रामा निगार और उनके ड्रामे थे। अब इसमें कैसे उसी तरीके से सेम टू सेम इसमें भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि एक तरफ आपका ड्रामा देता है और दूसरी तरफ उसके ड्रामा निगार के नाम दे दिए जाते हैं, मिलान करने के लिए पूछ दिए जाते हैं। या तो ये सारे के सारे ड्रामा दे दिया जाता है, पूछ दिया जाता है तो इनमें से क्या इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा कौन सा है। या तो क्या है, ड्रामा अनारकली का बहुत से किरदार के बारे में पूछ देता है, ड्रामा अनारकली कब लिखा गया, यहूदी की लड़की कब लिखा गया, ज़िहाक कब लिखा गया, तो उसको सने तसनीफ़ के बारे में भी पूछ देता है। तो जब हम लोग यूजीसी नेट सिलेबस के अकॉर्डिंग जब तैयारी करेंगे तो इंशाअल्लाह सारे के सारे सिलेबस क्या है कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जो 6ठी यूनिट है वो क्या है, नाविल और अफसाना। नाविल और अफसाना, जो 6ठी यूनिट क्या है, नाविल और अफसाना। और नाविल अफसाना में क्या है कि इसमें क्या देखना है, पहले पॉइंट में नाविल का फ़न और उसका आगाज़ व इर्तिका, नाविल का फ़न और उसका आगाज़ व इर्तिका। दूसरे पॉइंट में देखना है कि उर्दू के अहम नाविल निगार और उनके नाविल, उर्दू के अहम नाविल निगार और उनके नाविल, कौन कौन से नाविल निगार और उनके नाविल देखनी है। तो क्या है कि पहला है पंडित रतन नाथ सरशार की नाविल, कौन सी नाविल, फसाना आज़ाद। डिप्टी नज़ीर अहमद की नाविल कौन, तौबतुन नसूह। अब्दुल हलीम शरर की नाविल कौन सी नाविल, फिरदौसे बरी। मिर्ज़ा हादी रुसवा की नाविल कौन, इमराओ जान अदा। प्रेमचंद की नाविल कौन, गौदान। इस्मत चौगदाई की नाविल टेढ़ी लकीर। राजेंद्र सिंह बेदी की एक लौती नाविल कौन सी, एक चादर मैली सी। और फिर कुर्रतुल ऐन हैदर की नाविल कौन सी, आग का दरिया, आग का दरिया। शौकत सिद्दीकी की नाविल कौन सा नाविल, खुदा की बस्ती। अब्दुल्ला हुसैन का नाविल कौन सा नाविल, उदास नस्लें। इंतज़ार हुसैन का नाविल कौन, बस्ती। इलियास अहमद गद्दी का नाविल फ़ायज़ एरिया। ये क्या है कि नाविल के बारे में हम लोगों को इतना देखना है। फिर उसके बाद अफसाने के ऊपर क्या है, जो कि 6ठी यूनिट का दूसरा पार्ट है, इसके तीसरे पार्ट में ये कहा जा रहा है कि अफसाने का फ़न देखना है और उसका आगाज़ व इर्तिका देखना है और उर्दू के अहम अफसाना निगार और उनके अफसाने देखने हैं। तो कौन कौन से अफसाने निगार, प्रेमचंद, सआदत हसन मंटू, कृष्णचंद और राजेंद्र सिंह बेदी। प्रेमचंद का जो अफसाना देखना है वो वारदात, अफसानवी मजमुआ देखना है। वारदात में अब इसको इस तरीके से पूछ देता है कि ये वारदात जो है सिनफी हैसियत से क्या है, क्या अफसानों का मजमुआ है, गज़ल का मजमुआ है, या नाविल है, या कहानी है। तो इस तरीके से पूछ देता है। वारदात जो कि क्या है, मुंशी प्रेमचंद का क्या है, अफसानवी मजमुआ है।
ठंडा गोश्त किसका है? ये अफसानवी मजमुआ सआदत हसन मंटू का है। कृष्णचंद का जो अफसानवी मजमुआ है वह है हम वहशी हैं, हम वैसी हैं। राजेंद्र सिंह बेदी का जो अफसानवी मजमुआ है वह क्या है? अपने दुख मुझे दे दो, अपने दुख मुझे दे दो। अब देखिए कहने का मतलब ये सारे के सारे अफसाने भी हैं और अफसानवी मजमुआ भी हैं। जैसे ठंडा गोश्त किसका अफसाना है? हम वैसी हैं किसका अफसाना है? अपने दुख मुझे दे दो ये किसका अफसाना है? तो क्या है कि सआदत हसन मंटू, कृष्णचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, और ये सब के सब क्या है? अफसानवी मजमुए भी हैं। फिर उसके बाद क्या है कि इस्मत चुगदाई का अफसानवी मजमुआ चोटें, इसके बारे में हमें मुताला करना रहेगा। ख्वाजा अहमद अब्बास का एक लड़की अफसानवी मजमुआ के बारे में मुताला करना रहेगा। कुर्रतुल आइन हैदर का अफसानवी मजमुआ रोशनी की रफ्तार, क्या है? रोशनी की रफ्तार। और फिर सुहैल अजीमाबादी का अफसानवी मजमुआ आलाओ, आलाओ, ठीक, क्या है? ये अफसानवी मजमुआ है। जिलानी बानो का क्या है? रास्ता बंद है। फिर उसके बाद सुरेंद्र प्रकाश का जो अफसानवी मजमुआ है वह बिज्जू का। फिर उसके बाद क्या है? गयास अहमद गद्दी, क्या है? बाबा लोग, ये भी क्या है? अफसानवी मजमुआ है। इकबाल मजीद का जो अफसानवी मजमुआ है वह क्या है? तमाशा घर। तो इन सारे अफसाना निगार और उनके अफसानवी मजमुओं का हमें मुताला करना है। तो किस तरीके से सवालात इसमें बनते हैं? पूछ देगा कि क्या है कि तमाशा घर किसके अफसानवी मजमुआ है? तो क्या है? इकबाल मजीद का। और कभी कभी ये भी पूछ देता है कि इकबाल मजीद के तमाशा घर अफसानवी मजमुए में कितने अफसाने शामिल हैं, कितने अफसाने शामिल हैं। तो ठीक इस तरीके से जब हम लोग तैयारी करेंगे तो डिटेल के बारे में उसको देखा जाएगा। अगले में क्या है? छठी यूनिट में, सॉरी सातवीं यूनिट का जो नाम है वह तनकीद व तहकीक है, तनकीद व तहकीक है। अब इसमें क्या देखना है? पहले पॉइंट में हमें देखना रहेगा कि तनकीद की तारीफ़ क्या होती है और उसकी अहमियत क्या होती है, उसकी अहमियत क्या होती है। फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट में देखना है कि तज़कुरों की तनकीदी अहमियत, तज़कुरों की तनकीदी अहमियत। फिर तीसरे पॉइंट में देखना है कि मशरिकी तसव्वुर तनकीद, मशरिकी तसव्वुर तनकीद, ठीक। और फिर उसके बाद मशरिकी के साथ साथ ये भी देखना है कि अरबी शेरियात, क्या देखना है? अरबी शेरियात। अरबी शेरियात में किसको किसको देखना है? सलामुल आजमी को देखना है, इब्ने कुतैबा या कुतैबा को देखना है, खुदामा इब्ने जाफ़र को देखना है, इब्ने रशीक को देखना है, इब्ने खुल्दून को देखना है, अब्दुल काहिर जिरजानी को देखना है। ये क्या है? अरबी शेरियात का। किस तरीके से सवालात पूछता है? इन सब के नाम को मिक्स करके नाम को दे देगा और पूछ देगा कि दर्जा झेल में किसका ताल्लुक अरबी शेरियात से है, दर्जा झेल में किसका ताल्लुक फ़ारसी शेरियात से है, दर्जा झेल में संस्कृत शेरियात का ताल्लुक किसका है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक। और जो फ़ारसी शेरियात में हमें किनको देखना है वह अमीर की काऊस को देखना है, कि काऊस को, इब्ने इस्कंदर इब्ने काबूस, रशीदुद्दीन वितवात को, ठीक। रशीदुद्दीन व तवात को देखना है, रशीदुद्दीन व तवात को। शम्स कैस राजी ये फ़ारसी शेरियात है। ओरूजी समरकंदी को देखना है। और संस्कृत शेरियात में क्या? भरतमुनि को देखना है, अभिनव गुप्त को देखना है, क्या? आनंद वर्धन को और आचार्य को देखना है। तो ये क्या है कि ये सारे के सारे क्या है? संस्कृत शेरियात से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये सारे के सारे क्या है? ये फ़ारसी शेरियात से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये ऊपर के सारे लोग क्या है? अरबी शेरियात से ताल्लुक़ रखते हैं। चौथे पॉइंट में हमें मगरबी तसव्वुर नक़द देखना है, क्या है? नक़द दें। और मगरबी तसव्वुर या जो नक्काद हैं, क्या मगरबी तसव्वुर जो नक्काद हैं कि उसमें कौन कौन से किसको देखना है? अफलातून के बारे में देखना है, अरस्तु के बारे में देखना है। अरस्तु के बारे में क्या है कि लॉन जाइन्स के बारे में, ए रिचर्ड्स के बारे में देखना है, मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में देखना है। फिर उसके बाद टी.एस. एलिट के बारे में देखना है। ये सब के सब क्या है? ये मगरबी क्या है? नक्काद है, ये मगरबी नक्काद है। पाँचवें पॉइंट में हमें दबिस्तान तनकीद देखना है, दबिस्तान तनकीद। और कौन कौन सी दबिस्तान तनकीद हैं? तासुराती, मार्कसी, जमालियाती, नफ्सियाती, साइंटिफिक, हयाती और उसलूबियाती। तो ये सारे के सारे क्या है कि जो दबिस्तान
तनकीद हैं इनके बारे में हमें मुताला करना रहेगा। जैसे तासुराती तनकीद क्या होती है, मार्कसी तनकीद क्या होती है, जमालियाती वगैरह वगैरह, तो ये तनकीद क्या होती है तो उसके बारे में हमें देखना रहेगा। ठीक, और फिर उर्दू के अहम नाक़दीन देखना है। क्या है? उर्दू के अहम नाक़दीन देखना है। और कौन कौन से नाक़दीन? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली, इमदाद इमाम असर, शिबली, एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन, आले अहमद सुरूर, मोहम्मद हसन, शमसुर्रहमान फारूकी, गोपी चंद नारंग, शकीलुर रहमान, वज़ीर आगा, मजनू गोरखपुरी और शबीउल हसन। ये सब के सब क्या है? नाक़दीन है। क्या है? नाक़दीन है। ये पूछ देता है कि दर्ज झेल में मुहक्किकीन कौन है, नाक़दीन क्या? 2 जुमरा दे देगा और उसमें आपको चुनना रहेगा। जैसे ये सब के सब क्या है? नाक़दीन है। ये क्या है? सब के सब क्या कौन है? नाक़दीन है। अब नीचे जो आएगा वो सब के सब क्या रहेंगे? मुहक्किकीन रहेंगे। 7वें पॉइंट में हमें तहकीक की अहमियत के बारे में देखना है, तहकीक और तनकीद का बाहमी रिश्ता देखना है। फिर उसके बाद 9वें पॉइंट में उसूल तहकीक और तरीक़ाकार देखना है। 10वें पॉइंट में हमें उर्दू के अहम मुहक्किकीन, अब अहम मुहक्किकीन कौन कौन से हैं कि मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ोर, क़ाज़ी अब्दुल वदूद, मौलवी अब्दुल हक, इम्तियाज़ अली अर्शी, रशीद हसन खान, ज्ञानचंद जैन, जमील जालबी, ये सब के सब क्या है? मुहक्किकीन है। ये क्या सब के सब क्या है? मुहक्किकीन है। तो इनके बारे में हमें देखना रहेगा। ठीक, और फिर उसके बाद 8वीं यूनिट कौन सी है? वह है गैर अफसानवी नस्र। गैर अफसानवी नस्र के नाम से इसमें क्या देखना रहेगा? पहले पॉइंट में हमें देखना रहेगा कि सवाने और खुदनविश्त, सवाने निगार का फ़न और उसका आगाज़ो इर्तिका के बारे में। और दूसरे पॉइंट में देखना रहेगा कि उर्दू के अहम सवाने निगार और उनके सवाने और जैसे सवाने निगार कौन है? अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, जैसे कि ये नाक़दीन में भी हैं और सवाने निगार में भी हैं और इनकी नज़में भी शामिल है। अब देखिए अल्ताफ़ हुसैन हाली क्या है कि नज़्म निगार में भी शामिल हैं, फिर उसके बाद नाक़दीन में भी शामिल हैं और सवाने निगार में भी शामिल हैं। क्या है? किसके सिलेबस में? UGC नेट उर्दू के सिलेबस में। अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो सवाने निगार देखना है और उनकी सवाने क्या देखना है? हयात जावेद। अल्लामा शिबली नोमानी की सवाने देखना है जो क्या है? अल-फ़ारूक है। अल-फ़ारूक के बारे में और हयात जावेद के बारे में देखना है। फिर उसके बाद क्या है कि उर्दू के अहम खुदनविश्त सवाने निगार, उर्दू के अहम खुदनविश्त सवाने निगार वह किसका? अख्तरुल ईमान का। और अख्तरुल ईमान की जो खुदनविश्त है वह क्या है? इसाबात खराबे में। आले अहमद की क्या है? ख्वाब बाकी है। मसूद हुसैन खान की क्या है? वरूद मसूद। ठीक, चौथे पॉइंट में हमें देखना है कि उर्दू में मकतूब निगारी का फ़न और उसका आगाज़ो इर्तिका, उर्दू में मकतूब निगारी का फ़न और उसका आगाज़ो इर्तिका। और 5वें पॉइंट में हमें देखना है कि उर्दू के अहम मकतूब निगार वो कौन कौन से मकतूब निगार हैं? मिर्ज़ा गालिब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मिर्ज़ा गालिब का उर्दू मुअल्ला देखना है, जैसे उर्दू हिंदी भी है और उर्दू हिंदी भी है और उर्दू मुअल्ला, लेकिन मिर्ज़ा गालिब का जो शामिल निसाब जो मकतूब है वो क्या है? उर्दू मुअल्ला है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो मकतूब है वो क्या है? गुबारे खातिर। फिर छठे पॉइंट में हमें देखना रहेगा कि उर्दू में मज़मून निगारी, आगाज़ो इर्तिका। उर्दू के अहम मज़मून निगार कौन कौन सा मज़मून निगार? सर सैयद। और इनका क्या है? कौन सा मज़मून देखना है? मज़ामीन सर सैयद देखना है। उर्दू में इंशाइया निगारी का फ़न और उसका इर्तिका, ये 8वें पॉइंट में हमें देखना रहेगा। ठीक, फिर 9वें पॉइंट में हमें देखना रहेगा कि उर्दू के अहम इंशाइया निगार और उनके इंशाइया, जैसे ये सारे के सारे क्या हैं? इंशाइया निगार हैं और आगे इनके इंशाइये दिए गए। जैसे सज्जाद हैदर यल्दुरुम की जो इंशाइया है वह क्या है कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। कन्हैया लाल कपूर का गालिब जदीद शोरा की महफिल में और चीनी शायर, ये क्या है? कन्हैया लाल कपूर का इंशाइया है। और रशीद अहमद सिद्दीकी का क्या है? चारपाई और वकील साहब, ये दोनों क्या है? इंशाइया क्या है? रशीद अहमद सिद्दीकी का है। पतरस बुखारी का क्या है कि लाहौर का जोग्राफिया और साइकिल की सवारी। और अहमद जमाल पाशा का क्या है? कपूर का फ़न और शामत आमाल। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का क्या है? जुनून लतीफ़ा, घर में आना मुर्गियों का। ये सारे के सारे क्या है? इंशाइया हैं और ये क्या है? उनके इंशाइया निगार हैं। तो इस तरीके से क्या है कि आपको मिलान करने के लिए आपको पेपर में पूछ दिए जा सकते हैं। ठीक,
अगले 10वें पॉइंट में कहा जा रहा है कि उर्दू में खाका निगारी का फ़न और उसका आगाज़। इस तरीके से भी पूछ सकता है कि क्या दर्ज झेल में गैर अफसानवी नस्र कौन सी है, तो क्या है ऑप्शन दे देगा इंशाइया, खाका निगार, सवाने। तो क्या है आपको टिक लगाना पड़ेगा। 11वें पॉइंट में कहा जा रहा है कि उर्दू के अहम खाका निगार और उनके खाके, किन किन के कौन कौन से खाका निगार हैं, मौलवी अब्दुल हक हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी के हैं और फरहतुल्ला बैग हैं। और उनके खाका कौन कौन सा है, नाम देवमाली है, रशीद अहमद सिद्दीकी का क्या है कुंदन है, फरहतुल्ला बैग का क्या है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी। ये क्या है खाका हो गया और ये उसके खाका निगार हो गए। ठीक, तो ये क्या है, ये भी मिलान करने के लिए पूछ दिया जाता है। जब हम लोग तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह इसकी सन तसनीफ़, इसका खुलासा वगैरह सारी चीज़ों को बयान किया जाएगा। 12वें नंबर में है कि क्या है कि उर्दू में सफ़रनामा का आगाज़, उर्दू में सफ़रनामा का आगाज़ व इर्तिका। और 13वें नंबर में है कि उर्दू के अहम सफ़रनामा और उनके सफ़रनामे, कौन कौन से सफ़रनामा निगार हैं, क्या है कि सर सैयद अहमद ख़ान, शिबली नोमानी, इब्न इंशा और मुश्तबा हुसैन। सर सैयद का जो सफ़रनामा है वह क्या है मुसाफिरान लंदन है। शिबली नोमानी का जो सफ़रनामा है वह क्या है कि जो शामिल निसाब है वह सफ़रनामा है रूम व मिस्र शाम है। इब्न इंशा का क्या है इब्न बतूता के ताक़ुब में। और मुश्तबा हुसैन का क्या है जापान चलो जापान चलो, जापान चलो जापान चलो। ये किसका है, मुश्तबा हुसैन का है। ठीक, 9वीं यूनिट जो है वह किससे मुतालिक है, वह उर्दू के अदबी दबिस्तान, इदारे और तहरीकात व रुझान से मुतालिक है। और कौन कौन सी दबिस्तान है, अब देखिए इससे तो क्वेश्चन बनते ही हैं हर एक कोर्स में। दबिस्तान है दिल्ली के बारे में देखना है, दबिस्तान लखनऊ के बारे में देखना है, फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में देखना है, दिल्ली कॉलेज के बारे में देखना है, और फिर दारुत तर्जुमा उस्मानिया के बारे में देखना है। उर्दू में इस्लाह है ज़बान की रवायत देखना है। फिर उर्दू में ईहाम गोई, उर्दू में ईहाम गोई के बारे में देखना है। फिर 8वें पॉइंट में उर्दू अदब में रूमानी तहरीक। फिर क्या है 9वें पॉइंट में अलीगढ़ तहरीक, 10वें पॉइंट में तरक्की पसंद तहरीक, और 11वें पॉइंट में हल्का अरबाब ज़ौक़। और फिर उसके बाद 12वें पॉइंट में क्या है जदीदियत, और 13वें पॉइंट में क्या है माबाद जदीदियत। किस तरीके से तहरीक के बारे में पूछ देता है और उसका करम भी पूछ देता है कि उसको सही से मिलान करिए। और फिर दबिस्तान दिल्ली की खुसूसियात भी पूछ सकता है, दबिस्तान लखनऊ की खुसूसियात भी पूछ सकता है। फोर्ट विलियम कॉलेज कब बनाया गया, कब बंद किया गया, फोर्ट विलियम कॉलेज से ताल्लुक़ रखने वाली किताब के बारे में भी पूछ सकता है। तो जब इंशाल्लाह जब तैयारी करेंगे तो डिटेल के साथ हम लोग पढ़ेंगे। 10वीं यूनिट जो कि लास्ट यूनिट है कि इसमें क्या है कि ये क्या है उर्दू की दिगर शेरी और नसरी असनाफ और हयतें। ठीक, ये क्या है 10वीं में है। और वो कौन कौन सी है, रुबाई क्या होती है, कता क्या होती है, शहर आशोब, रेख्ता, वासोख्त, तज़मीन, मुस्तज़ाद, मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसम्मत, मुसम्मन, गीत, चार बैत, हाइको, तराइले, सलासी, तबसरा, रिपोर्टाज, पैरोडी। ये सारे के सारे क्या है कि ये दिगर शेरी असनाफ़ हैं, दिगर शेरी असनाफ़ हैं। ठीक, जो कि क्या है कि ये तो शेरी सिंफ से लगते हैं लेकिन क्या है इसको दिगर शेरी असनाफ़ के तौर पे जाना जाता है। रुबाई क्या होती है, कता क्या होता है, तो ये जब हम लोग इंशाल्लाह तैयारी करेंगे तो उसको साथ साथ में देखा जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि क्या है तर्जुमा और ज़राए अबलाग, तर्जुमा और ज़राए अबलाग क्या है, तर्जुमा फ़न और रवायत, तर्जुमा फ़न और रवायत क्या है, रेडियो फीचर, एदारिया निगारी, कालम निगारी, मंजरनामा, और क्या है स्क्रिप्ट राइटिंग और कमेंट्री। ये सारे के सारे क्या है गैर नसरी क्या है कि दीगर नसरी असनाफ़ है, दीगर नसरी असनाफ़ है। तो ये सारे के सारे क्या है कि 10 यूनिट्स का हम लोगों ने तारुफ क्या है डिटेल के साथ देख लिया। तो क्या है कि इंशाअल्लाह ये आप लोगों के UGC नेट में बहुत ही मुफीद साबित होने वाला है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि क्या है कि अब UGC नेट का एक प्लेलिस्ट अब्बास स्टडी सेंटर पे आप लोगों को बना के उसमें केवल UGC नेट की जितनी भी वीडियो बनाई जाएगी अपलोड कर दी जाएगी, उसी प्लेलिस्ट में 1 2 3 4 5 कर के क्या है कि उसको सेव कर दिया जाएगा। जब आप लोग UGC नेट की तैयारी करने बैठे तो क्या है जब उस प्लेलिस्ट को आप देखेंगे तो आपको बखूबी समझ में आ जाएगा कि पहला
पहला लेक्चर कौन सा है, दूसरा लेक्चर कौन सा है, तीसरा लेक्चर कौन सा है, यह सिस्टमेटिक चलता रहेगा। तो क्या मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों का बहुत ही मुफीद साबित होगा। और फिर बार बार कह रहे हैं कि यूजीसी नेट उर्दू का सिलेबस आप लोग एक बार क्या है सरसरी निगाह से नहीं, बल्कि क्या है कि अपने जहन में बैठाकर इसको जहन नशीन कर लें। क्योंकि इसमें 15 से 20 क्वेश्चन अगर सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को आप पढ़ कर गए हैं और उसमें जितनी भी नज़्म है, जितने भी खाका हैं, जितने भी अफसाने हैं, जितने भी नाविल हैं और जितने भी अफसानवे या मजमुआ हैं, उनका मजमुआ और उनके नज़्म निगार या अफसाना निगार या खाका निगार आपके जहन में है, तो आपका कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो क्या है कि आप लोग अब्बास स्टडी सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जब तक कि आप लोग अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।